अश्वमेध यज्ञ। गुरुदेव आज इसमें हमें बता रहे हैं अश्वमेध की प्राण प्रक्रिया। सृष्टि रचना के संदर्भ में शास्त्रों में वर्णन है कि परमात्मा ने देखा कि सभी पदार्थ निश्चेष्ट हैं, तो उन्हें सक्रिय बनाने के लिए उन्होंने स्वयं प्राण रूप होकर उनमें प्रवेश किया। सभी जगह संव्याप्त होने की सामर्थ्य के कारण इस प्राण रूप परम तत्व को अश्व कहा गया। वह यज्ञ भाव से हर पदार्थ में आहुति की तरह प्रविष्ट हुआ, इसीलिए यह क्रिया मेध कहलाई। यही प्रथम अश्वमेध था। इसी भाव को यजुर्वेद में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। देवा यद्यज्ञम तन्वाना अबद्धनन पुरुषम पशुम। देव जिस यज्ञ का विस्तार कर रहे थे उससे यज्ञ पुरुष ही पशु रूप में संबद्ध हुआ। पशु का एक अर्थ होता है देखने वाला। परमात्मा सबको देखने वाला है। उसने सृष्टि को देखा तथा उसे सक्रिय करने के लिए स्वयं को प्राण रूप में प्रत्येक घटक के लिए आबद्ध किया। यही प्राण सर्वत्र व्याप्त हो उठा, इसीलिए अश्व व्यापनोति के अनुसार वह अश्व भी कहलाया। जिस प्रकार आहुति यज्ञाग्नि के साथ एकाकार हो जाती है, उसी प्रकार यह प्राण चेतना सृष्टि के विभिन्न घटकों के साथ एक रूप हो गई। यह यज्ञ प्रक्रिया मेध कहलाई। इस प्रकार सृष्टि में प्राण संचार की प्रक्रिया को प्रजापति द्वारा किया गया प्रथम अश्वमेध कहा गया। मेध का अर्थ क्रिया रूप में लिया जाए तो मेरे द्वारा धारण किया हुआ में धा भी होता है। परमात्म चेतना सर्वत्र अश्व रूप में संचरित हो रही है। इसे जब किसी पदार्थ अथवा प्राणी द्वारा धारण किया जाता है तो वह क्रिया मेध कहलाती है। प्राणियों में सक्रिय मेधा शक्ति इसी दिव्य प्रक्रिया की अभिव्यक्ति कही जा सकती है। इस प्रकार यह अश्वमेध प्रक्रिया सृष्टि के विकास की यज्ञ प्रक्रिया बन गई। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि यह जो सृष्टि है वह इसी यज्ञ पुरुष की महिमा से संचालित है। पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच भाव्यम उतामृत तत्व सेश्वरो यज्ञेना भवतः सह। जो अब तक हो चुका है और जो आगे संभावित है वह यह पुरुष ही है। यही पुरुष अमरता का नियंत्रक स्वामी है और अन्य कर्तव्यवानों के साथ रहता है। इस प्राण प्रसारक यज्ञ प्रक्रिया का विस्तार हुआ तो दूसरे चरण में दिव्य चेतना को धारण और उसके प्रसारण करने वाले सूर्य चंद्र की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्य अजायत। उस यज्ञ पुरुष के मन से चंद्रमा और आंखों से सूर्य की उत्पत्ति हुई और तस्माद्यज्ञात सर्वभूत ऋचः सामानि जज्ञिरे। उसी सर्वभूत यज्ञ के कारण ऋग्वेद सामवेद आदि की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता चला गया। तीसरे चरण में इस विश्व की प्रकृति का विकास हुआ। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मत। दोबारा पढ़ूंगी। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत वसंतो स्यासी दाज्यम ग्रीष्म ईद महाशर्धवी। जब देवों ने विराट पुरुष की हवि से यज्ञ आरंभ किया तो उस यज्ञ में वसंत ऋतु ने घी, ग्रीष्म ऋतु ने समिधा तथा शरद ऋतु ने हविष्यान्न की भूमिका निभाई। इसी अंतरिक्षीय यज्ञ के प्रभाव से भूमंडल पर प्राणियों की सृष्टि एवं उनके पोषण का क्रम चला। चौथा चरण पृथ्वी पर चलता रहता है। त्रिपादुर्व उदय पुरुषः पादोस्येहा भवत पुनः ततो विश्वन् व्यक्रामत् शासनान्नशी अभि। ऊर्ध्वलोकों में 3 चरण वाले पुरुष का एक चरण यहाँ हुआ। यह यज्ञ प्रक्रिया अन्नाहार करने वाले पशु पक्षी आदि तथा न करने वाले वृक्ष वनस्पति आदि सभी को चारों ओर से व्याप्त करके स्थित है। स्पष्ट है कि प्राण चेतना का संचार प्रकृति में सतत हो रहा है। उसका मेध हर क्षेत्र हर घटक में चल रहा है। इस दिव्य प्राण संचरण प्रक्रिया स्वरूप अश्वमेध पर ही यह सृष्टि का क्रम निर्भर करता है। प्राण संचारक सविता सविता चेतना शक्ति का आदि स्रोत माना गया है। द्यूलोक एवं अंतरिक्ष के लिए सविता की भूमिका प्रतिनिधित्व कोई और करता होगा
किंतु भूमंडल के लिए तो सविता की भूमिका सूर्य ही निभा रहा है। वही प्रकृति का अश्वमेध चला रहा है। असो वा आदित्या एकविंशः सोऽश्वमेधः। यह आदित्य ही सर्वश्रेष्ठ है, वही अश्वमेध है। पृथ्वी पर प्राण चेतना का संचार सूर्य द्वारा होने के तथ्य का प्रकटीकरण अनेक शास्त्रों ने स्पष्ट शब्दों में किया है। उद्यन्नु खलु वा आदित्य सर्वाणि भूतानि प्रणयति तस्मादेनं प्राण इत्याचक्षते। निश्चित रूप से आदित्य देवता सूर्य उदित होते हुए सभी प्राणियों में नवचेतना का संचार करते हैं, इसीलिए इन्हें प्राण स्वरूप कहा जाता है। प्राणो वै सविता, सविता ही प्राण है। आदित्यो ह वै प्राणो, आदित्य ही निश्चित रूप से प्राण है। विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्र रश्मि शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः। समस्त संसार में प्राण रूप सूर्य एक ही है। इस जगत में इसके समान कोई दूसरी जीवनी शक्ति नहीं है। संसार में उष्णता, प्रकाश, जीवन प्रदान, ऋतु परिवर्तन आदि आवश्यकताओं को पूर्ण करता हुआ संपूर्ण सृष्टि का जीवनदाता प्राण ही सूर्य के रूप में उदय होता है। इस प्रकार सूर्य द्वारा जगत में प्राण चेतना का संचार करते रहने के कारण उसे सो अश्वमेधा, वही अश्वमेध है, ऐसा कहा गया है। यही नहीं, अश्वमेध यज्ञ में सविता साधना तथा उसके प्रति आहुति प्रदान करने का भी विधान है। शतपथ ब्राह्मण का वह प्रकरण यहाँ दिया जा रहा है। अथ सावित्री मिष्टिम निर्वपति सवित्रे प्रस्वित्रे सविता वै प्रस्विता सविता माँ इमं यज्ञम प्रसुवादिति। अब सविता की इष्टि आहुति दी जाती है सविता प्रसविता के लिए। सविता प्रेरक है, अर्थात सविता मेरे इस यज्ञ की प्रेरणा करें। अथ द्वितीयाम निर्वपति सवित्र आसवित्रे सविता वा आसविता सविता माँ इमं यज्ञ मासुवादिति। अब दूसरी आहुति सविता आसविता के लिए दी जाती है। सविता आसविता है, इसीलिए सविता देव हमारे यज्ञ में प्रेरणा करें। अथ तृतीयाम निर्वपति सवित्रे सत्य प्रसवाय हा वै सत्यः प्रसवो यः सवितुः सत्येन मे प्रसवेने मम यज्ञम प्रसुवादिति। अब तीसरी आहुति सविता सत्य का प्रसव करता है के लिए है। यह सविता सत्य प्रसव है, यह सत्य प्रसव शक्ति द्वारा इस यज्ञ की प्रेरणा करे। उक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि अश्वमेध मूलतः प्राण प्रक्रिया के विस्तार का ही पर्याय रहा है और इस भूमंडल में सूर्य ही प्राण संचार का केंद्र है। इसीलिए राष्ट्रीय प्रयोजन के लिए किए जाने वाले अश्वमेध यज्ञ में भी सविता की साधना एवं निमित्त हेतु आहुतियों को ही प्रधानता दी जाती है। श्रद्धा की प्रमुखता। यज्ञ कर्मों में श्रद्धा सहित हर कार्य किए जाने का निर्देश शास्त्रों ने दिया है। उनके बिना यज्ञ कर्म निष्प्राण हो जाता है। श्रद्धया सत्य माप्यते, श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है कहकर शास्त्रों ने श्रद्धा सहित कर्म का आदेश दिया है। गीताकार का कहना है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा से हवन, दान, तप अथवा जो कुछ भी कर्म किया जाता है उसे असत कहते हैं। हे पार्थ, असत कर्म का फल ना तो परलोक में न इहलोक में हितकर होता है। अत्रि स्मृति में कहा गया है, अश्रद्धा च यत् दत्तम विप्रे अग्नौ दैविके क्रतौ न देवास्तृप्ति मायांति दातुर्भवति निष्फलम। इष्ट देवता की प्रीति के लिए अनुष्ठित यज्ञ में ब्राह्मण रूपी अग्नि के लिए, ब्राह्मण और अग्नि के लिए जो दक्षिणा आदि अश्रद्धा से अर्पण की जाती है उससे देवता को तृप्ति नहीं होती। दाता का वह दक्षिणा आदि द्रव्य निरर्थक ही जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार श्रद्धाहीनों यज्ञों से राजा और राज दोनों की भयंकर क्षति होती है। यथा शांति मंगल होमेषु नास्तिक्यम यत्र जायते राजा वा म्रियते तत्र स देशो वा विनश्यति।
शांति, मंगल और होम कार्यों में जहाँ पर श्रद्धाहीनता से उत्पन्न नास्तिकता का साम्राज्य रहता है, वहाँ के राज्य तथा उस देश का विनाश होता है। यही कारण है कि यज्ञ के पूर्व याजकों की श्रद्धा का परिष्कार एवं संवर्धन करने वाली साधनाएं कराई जाती हैं। यज्ञ के समय उन प्रतीकों की स्थापना जगह जगह की जाती है जिन्हें देखकर याजकों की श्रद्धा उमड़े। यज्ञ संसद भी अनुशासन एवं संचालन में श्रद्धा को लक्ष्य करके ही सारे कार्यों का संपादन करती और कराती है। आज के स्वाध्याय क्रम ही समाप्त होता है। धन्यवाद।